हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 10 सवालों के जवाब जो कि आप अक्सर जानना चाहती हैं लेकिन आप हर किसी से पूछ नहीं पाती हैं। तो आज इस वीडियो में उन सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे जिनको आपको पूछने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसे 10 सवाल आपको मिलेंगे इस वीडियो में जो शायद आपके माइंड में हमेशा टिक टिक करते होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उन सवालों के जवाबों के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर प्रेग्नेंट महिला के माइंड में रहता है वो होता है कि क्या प्रेगनेंसी में ब्रा और पैंटी पहनने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास एक कमेंट्स आया था कुछ दिनों पहले कि मेरी जो सासू माँ है उन्होंने पहले महीने से ही मुझे पैंटी पहनना छुड़वा दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पैंटी या ब्रा पहनने से बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। ये हमारे कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने तक आप ब्रा पैंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। ध्यान आपको तब रखना होता है जो साइज़ आप रेगुलरली पहनते आ रहे थे पहले कंसीव से पहले, वो आपको नहीं पहनना है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके चौथे महीने के बाद से ही आपको 1-2 साइज़ बड़ा पहनना चाहिए, चाहे वो ब्रा हो या पैंटी हो। 100 की सीधी बात, आपको लूज़ पहनना है, ठीक है। चाहे वो ब्रा हो या पैंटी हो, आपको एकदम फिटिंग की नहीं पहनना है कि आपको ही फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा फिटिंग की पहनते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, आप डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं और आपको इरिटेशन भी होने लग जाती है। तो इस वजह से अपने साइज़ से बड़ा आप पहन सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत भी नहीं है, आपकी हैबिट है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी भी तरीके की आपको भी फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सवाल जो हर प्रेग्नेंट महिला के माइंड में रहता है और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, क्या हम प्रेगनेंसी में फिजिकली रिलेशन बना सकते हैं, कि मतलब क्या हम इंटीमेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। अगर आपकी प्रेगनेंसी किसी भी दवाई से नहीं रुकी है, नेचुरल तरीके से अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और आपका कोई भी मिसकैरेज नहीं हुआ है इससे पहले, तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, तो आप डेफिनेटली रिलेशन रख सकते हैं। रिलेशन रखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको अपनी हेल्थ की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बार अपने डॉक्टर से क्लियर जरूर कर लेना चाहिए। आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर पे। तो सेकंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है कि आपका हल्का फुल्का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है चौथे महीने से। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप रिलेशन रख रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि रिलेशन बनाते समय आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है जिस वजह से डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं रिलेशन रखने में तो आप डेफिनेटली रख सकती हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप थर्ड ट्राइमेस्टर में रिलेशन ना रखें। मतलब कि क्लियरली जो डिपेंड करता है वो आपकी प्रेगनेंसी हेल्थ पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरे तरीके से नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है आपका और आपको किसी भी तरह की और भी डिजीज़ नहीं है, तो आप रिलेशन रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हर किसी महिला के माइंड में होता है कि प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट से हल्का हल्का लिक्विड पानी जैसा निकलता है, तो क्या ये नॉर्मल बात है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने के बीच में कभी भी अगर आपके ब्रेस्ट से हल्का पानी सा अगर रिसाव होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में रहता है, वो पूरी कोशिश जी जान लगा देती हैं, वो होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप एक बार जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स को लेकर। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो भी आप कर रही हैं, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि अपनी डाइट पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। जब आपके शरीर में
एनर्जी रहेगी तभी आप नॉर्मल डिलीवरी के दर्द को भी बर्दाश्त कर पाएंगे। हेल्दी खाना ही आपको खाना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन जैसे कि आपको एग से मिल सकता है, दालों से मिल सकता है, दूध से भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में कंटिन्यू लेते रहें। नॉर्मल डिलीवरी में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाती हैं। और भी कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो सारी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए, आपको उन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डिलीवरी के लिए कैसे पुश करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में जो पुश करना होता है वो कैसे करना होता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। कई महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, पता नहीं कैसे पुश करना होता है, कैसे बच्चा बाहर आता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। डॉक्टर आपको खुद एडवाइस करते हैं लास्ट टाइम पे कि आप इस तरीके से पुश कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। अपनी जैसे कि लंबी सांस आपको अंदर खींचनी है और मुंह के जरिए निकालनी है। आपको गहरी गहरी सांसें लेनी होती है और मुंह के जरिए निकालनी होती हैं। इस तरीके का जो प्रोसीजर होता है लास्ट टाइम पे, तो उससे क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे नीचे और ज़्यादा जाना स्टार्ट हो जाता है। बस ध्यान देना है कि ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा गहरी सांस नहीं लेनी है, नीचे की तरफ ही आपको गहरी सांस लेनी है, जिससे कि बच्चा नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप स्पेशली डिलीवरी टाइम पर ध्यान रखें। छठवां क्वेश्चन जो अक्सर महिलाओं के माइंड में होता है वो होता है कि प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में यूरिन बार बार बाहर क्यों आने लगता है, तो क्या यह नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स ये हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों होता है, 8वें-9वें महीने में बच्चा क्या करता है, अपना हेड डाउन कर लेता है, जिस वजह से यूरिनरी ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में खांसते हैं, छींकते हैं, चलते हैं, तो क्या होता है कि यूरिन ऑटोमेटिकली ही लीक हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी लेडीज़ के साथ होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर फील होने लगता है हमें अपने नीचे कि यूरिन अपने आप ही पास हो जाता है कभी कभी। इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का सवाल होता है, उनकी ब्यूटी का सवाल होता है। वो कैसे कि उनको शरीर पे ना स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं, क्योंकि जब अचानक से इतना ज़्यादा वेट गेन होता है, पेट बढ़ता है, तो पेट बढ़ने से क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने लगती है। और जब हम उस स्किन पर खुजली करते हैं नेल से, होते हैं उस जगह निशान बन जाते हैं, जिनको हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। तो आपको एकदम से घबराना नहीं है कि अगर स्ट्रेच मार्क्स चलिए पड़ भी गए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको डिलीवरी के बाद ये ऑटोमेटिकली हल्के पड़ने शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन के कलर के हो जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में घबराएं नहीं। इनसे बचने के लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने होते हैं चौथे महीने से ही, कि जब आपकी स्किन स्ट्रेच होना स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना होता है कि पानी अच्छे तरीके से पीना होता है, साथ में स्किन को ड्राई नहीं होने देना होता है, समय समय पर मॉइस्चराइज करते रहना चाहिए स्किन को, और साथ में खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए। खाने पीने में जैसे कि आप जूस लेते रहें कंटिन्यू, लिक्विड की कमी ना होने दें, इससे आप स्ट्रेच मार्क से बच सकती हैं। साथ में अगर खुजली कर रही हैं तो नेल्स से नहीं आप खुजली करें, क्योंकि नेल्स फिर ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। हल्का सा कोई आप टॉवल ले लें, उससे आप खुजली करें पेट पर जहाँ भी आपको खुजली हो रही है। इसके बाद 8वां जो सवाल होता है लेडीज़ के माइंड में वो होता है कि बच्चा हेड डाउन कब करता है। कई महिलाओं का 9वां महीना भी निकलने वाला होता है और बच्चा घर में हेड डाउन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हर प्रेग्नेंट लेडी का बच्चे का हेड डाउन करने का जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। कई महिलाओं के बच्चे हेड डाउन 7 मंथ के लास्ट में भी कर लेते हैं, कई महिलाओं के बच्चे 9वें महीने के लास्ट तक भी हेड डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक टाइम पीरियड बच्चे के हेड डाउन करने का अलग अलग होता है। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे ने 33वें वीक तक हेड डाउन कर लिया है तो भी सही है, और अगर आपके बच्चे ने 38वें हफ्ते तक भी हेड डाउन नहीं किया है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि डिलीवरी के 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ही बच्चा आपका हेड डाउन कर ले, इसलिए आपको टेंशन लेने की इस चीज़ में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो बच्चे हेड डाउन करते हैं वो 33वें हफ्ते से अपना जो प्रोसीजर होता है हेड डाउन करने का वो शुरू कर देते हैं और प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते तक हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। कुछ महिलाओं में ये प्रोसीजर लेट हो जाता है, तो अगर आपको भी लेट हो गया है, बच्चे का हेड डाउन नहीं हुआ है, तो इसमें घबराएं बिल्कुल नहीं। अपनी डिलीवरी डेट तक का वेट करें। अगर तब तक भी आपको लेबर पेन नहीं आता है तो जाके डॉक्टर से मिलें। इसके बाद जो सवाल होता है कि डिलीवरी के सिम्टम को हम कैसे पहचानें, कब डिलीवरी होगी, कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि 9वां महीना लगते ही आपको कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है।
क्योंकि 9वें महीने के लगने के बाद आपकी डिलीवरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल सेफ होती है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। कुछ ऐसे सिम्टम आपको नज़र आने लगते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। इस पर ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन आपको मैं वर्बली बता देती हूँ कि जैसे कि अगर आपको हल्के हल्के लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, तेज़ लेबर पेन आपको शुरू हो गए हैं और 1 घंटे में आपको 4 बार लेबर पेन आ रहे हैं बार बार, तो आपको ऐसे में हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको कंटिन्यू वाटर लीकेज हो रहा है, पानी जैसा आपका प्राइवेट पार्ट से निकल रहा है, रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी रेस्ट करने के बाद भी, तो भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। या फिर आपके बच्चे की मूवमेंट अचानक बिल्कुल बंद हो गई है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये भी डिलीवरी का सिम्टम होता है। बच्चे की मूवमेंट बंद नहीं होनी चाहिए, बच्चे की मूवमेंट थोड़ी थोड़ी फील होते रहना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, 9वें महीने में स्पेशली अपने बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि बच्चे की मूवमेंट आज बिल्कुल बंद हो गई है, बच्चा बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। 10वां जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि बच्चेदानी का मुंह समय पर खुल जाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए वैसे तो नेचुरली ही बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है जब आपका बच्चा गर्भ में हेड डाउन कर लेता है, क्योंकि जो म्यूकस प्लग होता है वो निकलता है, फिर आपका ऑटोमेटिकली बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चेदानी के मुंह को जल्दी से खोलना चाहते हैं और समय पर डिलीवरी चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी डिलीवरी डेट में 15 दिन बचे हों आने में, तो आप 15 दिन पहले क्या कर सकते हैं कि गर्म चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अदरक वाली चाय पीजिए। इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी गर्म चीज़ें होती हैं, अंडा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल है, कच्चा पपीता है, ये चीज़ें आप खाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे भी बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता है और समय पर डिलीवरी हो जाती है। ये थे कुछ ऐसे 10 सवालों के जवाब आपके जो आप अक्सर जानना चाहते हैं और इसी से रिलेटेड मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा सवालों को पिक करके मैं इस पर वीडियो ही बना देती हूँ। तो आई होप आपको इन सारे सवालों के जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर और भी अब कोई माइंड में आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट्स में कर दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटे है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।